बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स अपडेट एंड टेस्ट प्रिपरेशन चैनल पे। तो जी कुछ हक़ाइक़ बताऊँगा, कुछ प्रूफ दिखाऊँगा, कुछ जो है वो बातें हमेशा की तरह जो वो सारी सच्चाई के ऊपर ही करूँगा। गलत बयानी जो है अल्हम्दुलिल्लाह कभी की नहीं, तो करूँगा भी नहीं। तो ये इसमें जो है वो ये जो लेटर दिखाया जा रहा है, ये कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से ये जो है मंजूरी दी गई है कि उनको जो है वो कोई एतराज़ नहीं है। ये उन्होंने जो है वो तजावीज़ जो थी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली हैं। तो ये सारे लेटर जो है वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए। तो इसमें जो कानून की बात की गई है, जो लॉज जो हैं वो उनका बात की गई है, मैं वो आपको दिखाऊंगा। जो आपके जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसके जो लॉज हैं जिनकी इस लेटर में बात की गई है, ये देखें 2 से 3 लॉज हैं। एक 25(1) है, एक 27 है, एक जो है वो 28 का 15वां और एक 30वां है। इन पेज ऊपर जो है वो बात की गई वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो प्रोविंशियल कैबिनेट हैज़ इसका मीन अकॉर्डेड मीन इट्स हैज़ अप्रूव टू सब्जेक्ट एजेंडा इन रूल ऑफ, जो इनका रूल है 27, उसका मुताबिक मीन के सर्कुलेशन होती है, वो सबके पास जो गर्दिश करती है वो समरी और जो भी इसके ऊपर जब रिप्लाई देना चाहिए वो देते हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर अब जो है वो अब एग्री उसके ऊपर एग्री हैं, अप्रूव कर दिया है। कॉपी ऑफ द अप्रूव्ड समरी फॉर द चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चीफ मिनिस्टर के लिए उन्होंने क्या किया है, कॉपी ऑफ अप्रूव्ड फॉर चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर के अप्रूवल के साथ इज़ अटैच्ड हेयर विद फॉर हर भी जो आपका रेफरेंस अंडर रूल 8 आपका 2815 ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट रूल ऑफ बिजनेस 2011। तो अभी उन्होंने क्या कहा है कि 28-15, अब आप ये 28वां जो इनका रूल है उसकी 15वीं जुज़ पढ़ लें। मैं अभी आपको पढ़ के बता देता हूँ। 28 पे जाने से पहले एक बार ये 27 पढ़ लें। क्या मतलब है इसका, प्रोसीजर रिगार्डिंग कैबिनेट डिसीजन बाय सर्कुलेशन, मीन के जब सर्कुलेशन करता है ये जो आपका सारा केस चल रहा है, इसमें 27 में का भी जो आपको पता है जिक्र आया है। तो ये देखें जितना तक टाइम दिया जाता है उसके बाद जब मतलब कि टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है, ऑल द ओपिनियन हैव बीन रिसीव्ड और ऑन द टाइम स्पेसिफाइड हैज़ एक्सपायर्ड द चीफ सेक्रेटरी शैल। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी क्या करेगा, मतलब टाइम में बता दिया या नहीं बताया तो उसको एग्री किया जाएगा, अगर नहीं बताया तो, अगर बताया तो जो भी राय है उसके बाद क्या किया जाएगा, इन द इवेंट ऑफ फुल एग्रीमेंट टू द रिकमेंडेशन। मतलब हमारा यही पॉइंट है कि अगर वो एग्री है इसे इन द समरी ट्रीट एज अ कैबिनेट डिसीजन एंड प्रोसीड फर्दर इन द टर्म ऑफ रूल 28वें की जो 12वीं जुज़ है उसके मुताबिक इसको जो वो ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद ये देख लेते हैं, 28वें की 12वीं भी देखनी है और 15वीं भी देखनी है। अभी दोनों को आप सामने रखते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा किसकी अभी अप्रूवल हुई है और किसकी अप्रूवल रहती है। सारी जो है हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा, ऐसे नहीं व्यूज़ लेने के लिए मैं वीडियो बना देता। तो ये देखिए, पहले हमने 12वीं पढ़नी है। 12वीं में क्या लिखा, ये 12वीं है, द चीफ सेक्रेटरी शैल सर्कुलेट टू द मिनिस्टर अ कॉपी ऑफ रिकॉर्ड प्रीपेयर्ड अंडर सब रूल 11 एज अप्रूव्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। उसके बाद नंबर 15 देख लें, अ कॉपी ऑफ द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट एंड व्हेन एवर कंसिडर नेसेसरी। जब ये कॉपी बनेगी जो भी उनका जो वो डिसीजन होगा, ऑफ द पॉइंट मेड ड्यूरिंग द डिस्कशन शैल बी सप्लाइड बाय द चीफ चीफ सेक्रेटरी टू द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड फॉर एक्शन अंडर रूल 30। मीन के जब वो अपना फ़ैसला दे देंगे उसके बाद मुतलका जो आपकी डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट, इसमें कौन सा है, इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट एजुकेशन आपका है, हायर एजुकेशन कमीशन। ये कैबिनेट डिवीज़न क्या करेगा, उनको जो आपकी जो भी अपनी तरफ से मतलब कि अगर अप्रूवल हो गया है तो वो उनको भिजवा देगा। हमने जस्ट इसी को पढ़ना है। उन्होंने अप्रूवल दे दिया, अब वो एग्री हैं, अब वो क्या करेंगे, उन्होंने उसको आगे भेज दिया आपके जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट इसमें पंजाब एजुकेशन है, हायर एजुकेशन आपका। उसके बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भिजवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट अब आप फॉलो क्या करेंगे, उसमें बताया गया रूल 30। अब 30 में क्या कह रहा है जी, देख लें जी, एक्शन ऑन कैबिनेट डिवीज़न। कैबिनेट का जो डिवीज़न है उसके ऊपर अब एक्शन होना है, मतलब उन्होंने मंजूरी दे दी, अब उस पर अमल दरामद का वक्त आ गया। व्हेन द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट ऑन अ केस इज़ रिसीव्ड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। अब मतलब कि मुतलका जो आपका जो होगा दूसरी पार्टी होगी, इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट कौन सा है, इसमें आपका मुतलका जो डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन बोर्ड है।
इट शैल अकनॉलेज टू द रिसीट ऑफ द डिसीजन एंड टेक अ प्रॉम्प्ट अगेंस्ट एक्शन टू द गिव अफेक्ट टू द डिसीजन। मतलब कि जो भी इसमें फ़ैसला हुआ है उसके ऊपर क्या किया जाएगा, उस पर फौरी वो है अमल दरामद किया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट टू सब रूल 13(3) टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कैबिनेट डिसीजन द सेक्रेटरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंटों के उनके जो एजुकेशन होंगे सब के डिपार्टमेंट के, शेल कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल डिसीजन कन्वे टू हिम एंड शेल वॉच प्रोग्रेस ऑन अनटिल कंप्लीटेड। तो सिंपल वर्ड में आपको बता दूं, अभी अप्रूवल जो है वो नहीं हुआ, अभी अप्रूवल कैबिनेट ने दिया है। आपसे जो है वो वज़ीर आला से इजाज़त मांगी गई है। अगर आपको पिछला जो है वो याद हो तो उन्होंने जो आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने वज़ीर आला से इजाज़त मांगी है। जब आपका अप्रूव होगा तो यहाँ पे ये सीएम लिखा होगा कि सीएम ने इसको अप्रूव किया है। अभी ये सीएम ने कैबिनेट से पूछा था, कैबिनेट ने बता दिया कि हम एग्री हैं। अब कैबिनेट ने ये नीचे देख लीजिए कापियाँ जो है ये देखें, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब लाहौर, द सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर, और ये सारे सेक्रेटरी वगैरह के नेम लिखे हैं। बात करने का मकसद ये है कि ये सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को भिजवाया गया है। ये बिज़नेस आपका जो रूल है सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रूल, इसके मुताबिक क्या करना है, इन्होंने अब वज़ीर आला जो है इनको इजाज़त देंगी। इन्होंने मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है उसको बता दिया है कि आपने जो जिस चीज़ के लिए इजाज़त मांगी है वज़ीर आला से, हमें उसके ऊपर जो है वो एतराज़ नहीं है। ये इसमें लिखा गया, इसमें ये नहीं लिखा गया कि वज़ीर आला ने इजाज़त दी है। अब वज़ीर आला जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो इजाज़त दे देंगे। तो बहुत सिंपल चीज़ है, इंशाल्लाह मार्च में आपका पेपर हो जाना है। ये अभी अब जो लेटर है ये वज़ीर आला की इजाज़त का नहीं है, यही आपको बताना था।